हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आने वाले कुछ साल यूके के लिए ज़बरदस्त डेंजरस रहने वाले हैं। यूके को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो उसने पहले कभी फेस नहीं किया होगा। ये बयान था ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का, जो उन्होंने चुनाव से पहले तब दिया जब वो खुद प्रधानमंत्री थे। अब लग रहा है कि उनका ये जो स्टेटमेंट है वो सच साबित हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ज़बरदस्त दंगों से इस समय जूझ रहा है। वो देश जो अपने सहिष्णुता, अपने कल्चर, अपने लग्जरी के लिए जाना जाता था, वहाँ दो समुदाय, दो वर्ग आमने सामने खड़े हैं। पूरा ब्रिटेन बढ़ चुका है इस समय। एक तरफ वो लोग हैं जो माइग्रेंट्स का विरोध कर रहे हैं, एक धर्म विशेष का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब हमें एक भी शरणार्थी नहीं चाहिए, ब्रिटेन को अंग्रेज़ों के लिए रहने दो। तो दूसरा वर्ग वो है जिसमें माइग्रेंट्स हैं और जो नारे लगा रहे हैं कि शरणार्थियों का हमारे देश में स्वागत है। बीच बीच में ये ग्रुप आपस में टकराते हैं, हिंसा करते हैं, आगजनी और लूटपाट भी हो रही है। हालात इतने ख़राब हैं कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टामर को ये आदेश देने पड़े कि पुलिस इन दंगों से निपटने के लिए फ्री है, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन ये स्थिति बनी कैसे? ब्रिटेन आखिर क्यों जल रहा है? दरअसल इसके जवाब तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये आज ब्रिटेन में बहुत पहले से ही सुलग रही है। बस एक घटना से इसे हवा मिल गई, और इसे हवा देने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ हद तक ब्रिटेन की सरकार भी। कैसे? दरअसल 30 जुलाई का दिन था। ब्रिटेन के एक शहर में डांस स्टूडियो में एक डांस पार्टी चल रही थी। टेलर स्विफ्ट की थीम पर हो रही इस डांस पार्टी में छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। ये बच्चे पहली क्लास से चौथी और पाँचवीं क्लास तक के स्टूडेंट्स थे। हर कोई खुश था कि मासूम चेहरों पर मुस्कान उस समय बिखरी हुई थी। तभी 17 साल का एक लड़का चाकू लेकर पहुंचता है और बच्चों पर ताबड़तोड़ हमले करता है। इस हमले में 3 छोटे बच्चों की मौत होती है, जबकि कई लोग घायल हो जाते हैं। मरने वाली बच्चों की उम्र 5 साल से 10 साल के बीच की थी। हमलावर का इन बच्चों से ना तो कोई लेना देना था और ना ही कोई सीधा रिश्ता ही था। ऐसे में ऐसे सीधा तौर पर आतंकी हमला माना जाता है। सरकार हमलावर को जिंदा पकड़ लेती है, लेकिन उससे जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई, जैसे कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, उनका नाम क्या था। साफ जानकारी नहीं होने का फायदा कुछ शरारती तत्व उठाते हैं और सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने हमलावरों को मुस्लिम बताया, तो बताया किसी ने कि वो अरब कंट्री से भाग करके ब्रिटेन पहुंचा है, जबकि ऐसा था नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि वो मूल रूप से अफ्रीकी देश रवांडा के थे और उनके माँ बाप कई साल पहले ही ब्रिटेन आ गए थे। सरकार इस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने में नाकाम रहती है और इसका असर ये होता है कि बड़ी संख्या में लोग माइग्रेंट्स और मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। जवाब में दूसरी तरफ से लोग सामने आते हैं, यानी माइग्रेंट विरोधी और माइग्रेंट समर्थक दोनों इस बार आमने सामने होते हैं और लंदन समेत कई शहरों में हिंसा भड़क जाती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ एक यही घटना इस दंगे के लिए जिम्मेदार है? तो जवाब है नहीं। दरअसल ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में तेजी से माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के देशों में जिस तरीके से खराब हालत है, उसकी वजह से बड़ी संख्या में शरणार्थी मेडिटेरेनियन सी को पार करके यूरोप के देशों में एंट्री ले रहे हैं। फिर चाहे वो ग्रीस हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर ब्रिटेन हो। और इन माइग्रेंट्स में ज़्यादातर इस्लाम को फॉलो करते हैं। अब धीरे धीरे इनकी जो संख्या है इन देशों में बढ़ती जा रही है और यहाँ पर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। दरअसल ब्रिटेन सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस वक्त ब्रिटेन में जो नेटिव ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज, उनकी कुल तादाद 82% ही है, जबकि 18% जो आबादी है वो पर्सन विद कलर्स की है, यानी कि अश्वेतों की, उन लोगों की जो बाहर से आकर के ब्रिटेन में बस गए हैं, और इसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की है। अब ये जो अंग्रेज़ों की आबादी है वो कम बच्चे पैदा कर रही है, उनके जन्म दर काफ़ी कम है, तुलनात्मक तौर पर बाकी के 18% लोगों की वजह से। ऐसे में नेटिव अंग्रेज़ों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आबादी घटते घटते कम हो जाए और दूसरी तरफ जो बाहरी लोग हैं उनकी आबादी बढ़ करके उनसे ज़्यादा ना हो जाए, या इतनी ना हो जाए कि वो ब्रिटेन की राजनीति तय करने लग जाए, ब्रिटेन की नीतियाँ तय करने लग जाएं।
चूँकि ये लोग एक ब्लॉक के तौर पर वोटिंग करते हैं, ऐसे में इस बात की आशंका भी इन्हें सता रही है कि कहीं यही लोग आने वाले वक्त में ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को और पॉलिसीज़ को कंट्रोल ना कर लें। तो कुल मिलाकर के ये हालात इस समय हैं, और ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं, इसमें समय लगा है। और ये स्थिति सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, यूरोप के ज़्यादातर देशों की है, जो कि दुनिया भर के लिए खतरे की इस समय घंटी है।